हरे कृष्णा। आज अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। अद्वैत आचार्य के जीवन से जुड़ी कुछ बातें आज हम जानेंगे। अद्वैत आचार्य 115 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे और इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। अद्वैत आचार्य का जन्म नवद्वीप के नवग्राम में 1434 ईस्वी में हुआ। ये साक्षात विष्णु हैं। ये भगवान से भिन्न नहीं हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा अद्वैत। अद्वैत आचार्य जब प्रकट हुए तो इन्होंने हुंकार लगाई थी श्री कृष्ण चैतन्य नाम की। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था 1486 ईस्वी में। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से 52 वर्ष पूर्व ही अद्वैत आचार्य ने एक हुंकार लगाई थी, श्री कृष्ण चैतन्य। तो अद्वैत आचार्य की माता का नाम था श्रीमती नाभा देवी और इनके पिताजी का नाम था श्री कुबेर। भगवान शिव के घनिष्ठ मित्र थे कुबेर। एक बार भगवान शिव ने कुबेर से प्रसन्न होकर भविष्यवाणी की थी कि शिव जी कुबेर के पुत्र बनकर आएंगे। नवद्वीप के नवग्राम से अद्वैत आचार्य का स्थानांतरण होता है शांतिपुर गांव में, जब मात्र 4 वर्ष के थे। और जब अद्वैत आचार्य 8 वर्ष के थे तब उनके माता पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। अद्वैत आचार्य का इस संसार में आने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना करने के लिए अद्वैत आचार्य ने एक विद्यालय खोला। उनके विद्यार्थी थे शुक्लांबर ब्रह्मचारी और श्रीवास ठाकुर, मुरारी गुप्त और चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप। अद्वैत आचार्य ने बचपन से ही देखा कि लोग धर्म के नाम पर लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान थे, मगर उन्होंने आचार्य के रूप में एक सिद्धांत स्थापित किया। इस संसार में हमें प्रामाणिक स्रोत से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जीव इस भौतिक जगत में आनंद के लिए भाग रहा है। इस संसार का कितना छोटा आनंद है, तुच्छ आनंद है। अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में आनंद खोजना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति प्यासा है और पानी के नाम पर उसकी हथेली में पानी की एक बूंद रख दी जाए, क्या उसकी प्यास बुझेगी? इस संसार का आनंद ऐसा ही है। अद्वैत आचार्य की भेंट होती है गया जी में माधवेंद्रपुरी जी से। माधवेंद्रपुरी जो अद्वैत आचार्य के गुरु हैं। अद्वैत आचार्य जी ने माधवेंद्रपुरी से ही दीक्षा ग्रहण की। अद्वैत आचार्य के हृदय में इस संसार के लोगों के प्रति करुणा उमड़ आई। उन्होंने इसके लिए एक प्रण ले लिया। अद्वैत आचार्य का एक घर था शांतिपुर में और दूसरा घर था नवद्वीप में श्रीवास जी के घर के पास, जिसे अद्वैत भवन के नाम से आज भी जाना जाता है। अद्वैत आचार्य की एक ही इच्छा थी, कैसे इस संसार के लोगों की चेतना में भगवत प्रेम की ज्योति जलाई जाए। अद्वैत आचार्य इस संसार के लोगों के दुखों से दुखी रहने लगे। उन्होंने शालिग्राम शिला का गंगा जल और तुलसी दल से अभिषेक किया और चैतन्य महाप्रभु से प्रकट होने की गुहार लगाई। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। फिर महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। संन्यास के समय अद्वैत आचार्य ने भी महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी चलने की आज्ञा मांगी, मगर महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप शांतिपुर में रहो और मेरी माता जी का ध्यान रखना। महाप्रभु के इस आदेश का अद्वैत आचार्य ने बहुत अच्छे से पालन किया। अपने जीवन का 115 वर्ष तक शांतिपुर में भगवत भजन में बिताया। अद्वैत आचार्य गौरांग गौरांग का कीर्तन किया करते थे और कुछ ही वर्षों बाद इस संसार से अपनी लीलाओं को उन्होंने पूरा किया। हरे कृष्णा।